हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। आज मैं फिर आया हूं एक अर्थशास्त्र की वीडियो लेकर, और ये हमारी टीजीटी जो यूपी टीजीटी जो तुम्हारा टीजीटी है, यूपी टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। और जो तुम्हारे जीआईसी फॉर्म आए हैं पीजीटी के लिए, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें आज हम दो चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। एक तो हमारी रिज रेखाएं हैं और दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है पैमाने के प्रतिफल। एक है हमारा रिज रेखाएं। रिज रेखाएं में हमें क्या होता है कि रिज रेखाओं में हमें ये पता लगता है कि हमें उत्पादन कितना करना है। यदि तुम्हें 100 यूनिट बनानी है तो कितनी तुम्हें पूंजी लगानी होगी और कितना श्रम लगाना होगा। बात यह है, पूंजी क्या है? पूंजी है जितना तुम व्यापार में रुपया लगाओगे। श्रम है क्या? जितने तुम वहाँ पे कर्मचारी लगाओगे। कितने श्रमिकों की जरूरत है और कितनी पूंजी की जरूरत है एक व्यवसाय को चलाने के लिए। यही बात हमें जो है रिज रेखाएं सिखाएंगी। ठीक है, तो ये जो बनी हुई है ये हमारी रिज रेखाएं हैं, जो इधर से ऐसे काटते हुए दिखाई दी आपको। ये रिज रेखाएं हैं। ये हमारी इधर जो है पूंजी है, इधर पूंजी दर्शाई गई है और उधर क्या दर्शाया गया है? श्रम। यदि तुम्हें 100 यूनिट बनानी है, 100 इकाइयाँ बनानी है, तो आपको श्रम इतनी लगानी होगी और पूंजी इतनी लगानी होगी। ये हमें किसने बताई? रिज रेखा ने। रिज रेखाएं बताती है यदि तुम क्या करना चाह रहे हो, यूनिट जो क्वांटिटी जो है वो कितना बनाना चाह रहे, 200 बनाना चाह रहे, तो तुम्हें जो है पूंजी अधिक लगानी होगी। पहले पूंजी तुम यहाँ लगा रहे थे, अब पूंजी बढ़ानी होगी। पूंजी बढ़ानी होगी, साथ साथ श्रम भी बढ़ानी होगी। श्रम भी बढ़ानी होगी। यदि तुम यूनिट बनाना चाह रहे कितना, 300, तो आपको जो है श्रम भी बढ़ानी होगी और पूंजी भी बढ़ानी होगी। एक नॉर्मल सी बात है। ठीक है, तो बात यह है कि रिज रेखाएं हमें क्या बताती है। बस क्वेश्चन ये है कि रिज रेखाएं हमें क्या बताती है। रिज रेखाएं हमें ये बताती है कि हमें उत्पादन का स्तर कितना करना है। हमें उत्पादन का स्तर कितना होगा हमारा, कितने उत्पादन के स्तर के लिए कितनी पूंजी की आवश्यकता होगी, कितनी श्रम की आवश्यकता होगी। रिज रेखाएं द्वारा हमें जो है इकाइयों के उत्पादन के बारे में जानकारी होती है। ठीक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था, बस ये इतना ही है कि इससे हमें जो है उत्पादन की गणना रिज रेखाएं द्वारा की जाती है। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं रिज रेखाएं से ही एक क्वेश्चन, रिज रेखाएं से ही आधारित एक क्वेश्चन है पैमाने के प्रतिफल। ये है क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पैमाने के प्रतिफल। पैमाने के प्रतिफल। पैमाना किसे कहते हैं? पैमाना है मापने का एक यंत्र। किसे मापने का यंत्र है ये? पैमाने किसके पैमाने की बात कर रहा है? ये पैमाने की बात कर रहा है उत्पादन के। उत्पादन का पैमाने के मापने के कौन कौन से तरीके हैं। ठीक है, एक तो है इसमें है क्या, बढ़ता हुआ पैमाना। एक पैमाना है आपका बढ़ता हुआ, उसके बारे में सीखेंगे हम, बढ़ता हुआ पैमाना कैसा होता है। एक क्या होता है, एक होता है क्या, पैमाने की समता या समान। ठीक है, इसे भी बढ़ता हुआ पैमाना या वर्धमान या वृद्धि पैमाना, इसे बोल रहे हैं क्या, पैमाने की समता या समान प्रतिफल। इसके बाद है पैमाने का ह्रासमान या घटता प्रतिफल। तो इन तीनों चीजों के बारे में हम समझेंगे। बात आई हमारी पहले पैमाने की कि बढ़ता हुआ पैमाना। देखिए बढ़ता हुआ पैमाना कैसा होगा। बढ़ता हुआ पैमाना, ये चीज इधर दिखाती है साधन ए। दो साधनों की जरूरत है हमें, एक तो होती है क्या, श्रम, और दूसरी होती है पूंजी, और ये है साधन बी। ठीक है, यदि तुम्हें 100 यूनिट बनानी है तो आपको इतना साधन ए लगाना होगा और इतना साधन बी लगाना होगा 100 यूनिट बनाने के लिए। यदि तुम्हें 200 यूनिट बनानी है तो आपको क्या करना होगा, थोड़ी जितनी मात्रा, देखो ये चीज थोड़ी डीपली समझेंगे। अगर यहां से यहां तक देखेंगे हम तो क्या है, ये लाइन थोड़ी यहां से यहां तक का बड़ी है इसकी अपेक्षा, ये छोटी है। ये लाइन इससे, ये यहां से यहां तक बीच की लाइन है, आप देख पा रहे होंगे, यहां से स्टार्ट करके यहां तक, और ये जो नीचे का एरिया है ये ज्यादा है। ठीक है, तो आपको यदि 100 यूनिट की जगह 200 बनानी है तो थोड़ी इस पूंजी, इससे कम की आवश्यकता होगी, इससे कम की आवश्यकता होगी। जितनी तुमने यहाँ पे श्रम और पूंजी लगाई है, अगली बार यदि तुम्हें और 100 यूनिट बढ़ानी है
तो आपको कम पूंजी और कम श्रम की आवश्यकता होगी। इसकी उदाहरण के लिए यदि आप समझे कि तुमने एक बिल्डिंग ली किराए पर और वहाँ पे आप जो उत्पादन करना स्टार्ट किया, आपने 100 यूनिट बनाई, तो बिल्डिंग का किराया तब भी कितना है, 50,000 है। फिर आपने क्या किया कि मैं 200 यूनिट बनाऊंगा, तो किराया अब भी कितना है, बिल्डिंग का 50,000 ही है। बिल्डिंग का किराया 50,000 ही रहा, बिल्डिंग का कोई किराया नहीं बढ़ा। तो आपकी जब पहले 100 यूनिट बनाई, जो नेक्स्ट 100 बनाई, उसमें क्या होगा, खर्चा कम होगा। जैसे यहां दिखाई दिया आपको कि यहां से यहां तक तो खर्च ज्यादा है, जब यहां से यहां तक गए तो खर्च कम मिला। उसके बाद यदि हम और भी, पहले यहां पे हमने कितनी यूनिट की, 200, यदि यूनिट हम 300 करते हैं तो आपको दिखाई देगा कि यहां से यहां तक गैप क्या था, ज्यादा था, खर्च ज्यादा था, यहां तक क्या कम था। और यदि और उत्पादन बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, और कम खर्च हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, जैसे जैसे तुम्हारी जो है तुम उत्पादन क्या होगा, तुम्हारा उत्पादन बढ़ाने के लिए तुम्हारी क्या है, श्रम और पूंजी की आवश्यकता कम होगी। यदि तुम इतनी ही लगा दोगे, जितनी यहां से यहां तक श्रम लगाई तुमने, जितनी यहां से यहां तक श्रम लगाई, यदि इतनी यहां लगा दोगे तो आपका वर्धमान हो जाएगा। वर्धमान का मतलब है वृद्धि हो जाएगी, बढ़ जाएगा पैमाना। आपकी यूनिट क्या होगी, आपको 100 यूनिट बनानी, 100 यूनिट बनाई आपने यहां से यहां तक 100 यूनिट बनाई, यदि आप क्या करोगे, इतनी ही श्रम जितनी यहां से यहां तक लगाई और इतनी ही पूंजी जितनी यहां से यहां तक तुमने लगाई यहां लगा दोगे, तो आपके जो है उत्पादन कितना हो जाएगा, यहां से 200 हुआ पर 200 से अधिक मिलेगा, 200 से अधिक मिलेगा। यदि आपको देखिए यहां से, यदि आप जो है इतना ही लगा दोगे, जितनी पूंजी यहां पे लगाई तो आपने, यदि यहीं पे इतना लगा दोगे तो आपकी जो है यहाँ कितनी हो जाएगी, श्रम 300 से अधिक होगी, 300 से अधिक होगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो इनका गैप है, ये कम होता चला जाएगा। यदि ये समान रहा तो क्या हो जाएगा, वर्धमान हो जाएगा। सीधी सी बात ये है, सीधी सी बात क्या है कि यदि इनके गैप को कम करते नहीं गए तुम, तो क्या हो जाएगा, यूनिटों में, इकाइयों में, क्वांटिटी में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो इसीलिए क्या नाम है इसका, पैमाने का बढ़ता हुआ प्रतिफल। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नंबर 2, ये का पैमाने का समान प्रतिफल। अपना आप खुद बता रहा है कि ये पे कौन सा प्रतिफल है, समान प्रतिफल है। इसमें समान प्रतिफल रहेगा, तो इसमें समान प्रतिफल कौन सा है, समान प्रतिफल, ये पेपर में टीजीटी में एक बार पूछा गया क्वेश्चन, उसमें बता दूंगा मैं आपको लास्ट में कैसे कैसे करके क्वेश्चन पूछा गया। तो इसके बाद देखते हैं क्या, ये आया समानता का प्रतिफल। समानता का प्रतिफल कैसा है, देखो इसकी जो दूरी है वो इक्वल है, मतलब जो खर्चा है वो बिल्कुल इक्वल है। जो यहाँ पे जितनी लाइन यहाँ पे है, जितनी लाइन यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ तक उतनी ही लाइन यहाँ पे है, और उतनी लाइन यहाँ पे है, और इतनी लाइन यहाँ पे है। मतलब यह है कोई कमी वृद्धि नहीं हुई, समान प्रतिफल है। 100 यूनिट बनाई तो इतनी पूंजी की जरूरत होगी और इतनी श्रम की। 200 यूनिट बनाई तो जितना यहां तक तुम्हारा खर्च आया इतना ही दोबारा यहां तक लगाना होगा तुम्हें, और जितनी पूंजी तुमने जो है यहां से यहां तक लगाई थी उतनी यहां से यहां तक लगानी होगी। तो मतलब जो है बिल्कुल इक्वल रखना आपको, जो है खर्चे इक्वल होंगे, इक्वल ही वृद्धि होगी, और इतनी जो है इतनी साधन ए लगेगा, इतना ही साधन बी लगेगा। तो ये क्या है, समान प्रतिफल। इसके बाद नंबर नेक्स्ट में क्या है, ह्रासमान। ह्रासमान में क्या है, आपको ह्रासमान में इसका एकदम अपोजिट दिखाई देगा। ह्रासमान में क्या होगा कि जैसे यहां से यहां तक 100 यूनिट बनाई तो अगली यूनिट बनाने में 100 अगली यूनिट बनाने में इससे ज्यादा खर्चा होगा, और उससे अगली 100 यूनिट बनाने में उससे भी अधिक खर्चा होगा, और उससे अगली 100 यूनिट बनाने में उससे भी अधिक खर्च होगा। आपने जब यहां पे यूनिट बनाई तो यूनिट कितनी बनी, 100, तो खर्च यहां से यहां तक किया। फिर अगली यूनिट कितनी बनाई गई आपके द्वारा, 200, ये 200 दर्शाई गई यहां से यहां तक, कितनी यूनिट बनाई गई, 200। तो क्या हुआ, यहां से अधिक गैप है। यहां यदि आपको यह 300 यूनिट बनानी है तो 300 यूनिट बनाते वक्त आपका गैप और ज्यादा बढ़ेगा, और यहां पर मिला, और 300 यूनिट पर गैप और ज्यादा बढ़ा। यदि आपको 400 बनानी है, 400 बनानी है, तो 400 के लिए आपका गैप और ज्यादा बढ़ेगा। 400 के लिए देखिए आपका गैप कितना बढ़ा, यहां से यहां तक 400 का गैप बढ़ा, यहां से आपकी जो है 400 यूनिट बनी। तो ये क्या है, ह्रासमान। यदि तुम इक्वल रखोगे ना, यदि इतनी ही लगाते हुए चलोगे, जितनी आज शुरू में पूंजी लगाई इतनी अगली बार पूंजी लगाओगे, इतनी उससे अगली बार, तो आपकी जो यूनिट है वो 100 नहीं बन पाएगी,
मतलब क्या होगा, यूनिटों में यदि तुम इतने करते हुए गए यूनिटों में कमी होती चली जाएगी। तो इसीलिए क्या नाम है इसका, ह्रासमान। ठीक है, इसका एक और प्रतिफल है, वो कौन सा है, बदलता हुआ प्रतिफल। बदलता हुआ प्रतिफल कुछ नहीं कह सकते, ना तो इस नियम को फॉलो करता है, ना इस नियम को फॉलो करता, ना इस नियम को फॉलो करता। ये क्या है, ये कभी तो इसमें प्रतिफल क्या होगा, पूंजी इधर तो होगी श्रम, वो सॉरी इधर साधन ए होगा, श्रम भी बोल सकते हैं, साधन ए, इधर होगा साधन बी। कभी तो क्या होगा, इसके इसका गैप कम है, कभी इसका इसका गैप क्या है, अधिक है, कभी इस चीज का गैप क्या है, और अधिक होगा, इस चीज के बीच का गैप कितना होगा, और अधिक होगा, और इसके इसके बीच का गैप क्या होगा, कम होगा। इस चीज को यदि तुम समझो, इस चीज को तुम ऐसे भी समझ सकते हैं, यदि हम शुरुआत से शुरू करें तो देखिए यहां से यहां का गैप, ठीक है, और यहां से यहां का गैप, यहां से यहां का गैप क्या है, ज्यादा है। और यदि तुम अगली यूनिट का देखोगे तो कम है, फिर यहां से यहां तक देखोगे तो और कम है, इसी लाइन को देखते हुए चलेंगे। यदि तुम उससे भी आगे लाइन देखोगे तो और कम है। ठीक है, यदि तुम ऐसा ना देख के ऐसे भी देखते हुए चलोगे तो देखो क्या, यहां से यहां तक गई तो कम है, उसके बाद देखा और कम है, उसके बाद देखा और कम है, और उसके बाद देखा और कम है। तो ये क्या है, बढ़ता हुआ पैमाना। यदि ये इक्वल हो गए तो पैमाना बढ़ जाएगा। इसके बाद यदि इसमें समझे हम, इसमें कैसे समझेंगे, फिर यही देखेंगे कि यदि यहां से यहां तक देखें तो इतना है, इसके बाद देखेंगे यदि हम यहां से यहां तक, तो ये कौन सा पैमाना है, ये है समान, इक्वल। जितना यहां है उतना ही यहां दिखाई देगा, और जितना यहां है उतना ही आपको यहां दिखाई देगा, और उतना ही गैप आपको यहां दिखाई देगा। ये कौन सा है, ये है समान प्रतिफल, इक्वल है, सब के सब गैप इक्वल है। इसके बाद है ह्रासमान। ह्रासमान में क्या होगा, देखो यहां से यहां तक का, जो यहां से यहां तक है वो क्या है, कम है। अगर यहां से यहां तक देखोगे तो इससे अधिक है, यदि इससे अगला देखोगे तो वो और अधिक मिलेगा, इससे अधिक देखेंगे तो और अधिक मिलेगा, क्योंकि ये क्या है, ह्रासमान प्रतिफल है। यही तुमने ये सब का सब इक्वल रख दिया, इनके बीच का गैप, तो क्या होगा आपका, यदि इक्वल रख दिया तो एक प्रॉब्लम पैदा हो जाएगी, क्या हो जाएगा, उत्पादन में ह्रास लग जाएगा। तो इसीलिए क्या है, उत्पादन ह्रास नियम। और जो ये वाला है, ये वाला भी यहां से समझेंगे कि यदि हम यहां से यहां तक गैप देखें, यहां से यहां तक का देखा 100 यूनिट बनी, पहले यहां से स्टार्ट हुआ और यहां से यहां तक कितनी यूनिट बनी, 100। तो गैप कितना है, यहां से यहां तक का है, तो 100 यूनिट बनी। यदि यहां से आधा देखा तो कम गैप है, हमने कहा चलो भाई कम हो सकता है। कौन सा नियम लगा होगा इसमें लगा होगा कि ये वाला, ये है कौन सा, बढ़ता हुआ पैमाना। हो सकता है पैमाना बढ़ता हो, इसलिए क्या है, यहां से यहां तक का इतना पैमाना हो रहा, और यहां क्या हुआ, यहां घटाना पड़ा, क्योंकि इसमें घटाना पड़ता है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो घटाना पड़ेगा। हो सकता है इसमें यहां से यहां तक रहा, फिर यहां से यहां तक, फिर इसके बाद अगर यहां से यहां तक देखें तो इक्वल सही है, और यदि इसके बाद देखा तो पैमाना जो है क्या हुआ, ये इसका गैप बढ़ेगा, इसके बाद देखा तो और बढ़ेगा, और इसके बाद देखा तो एकदम घटेगा, और इसके बाद देखेंगे तो और घटेगा। ठीक है, तो ये बदलता हुआ है, कभी घट रहा, कभी बढ़ रहा, कभी घट रहा, कभी बढ़ रहा। कुल मिलाकर बात ये है, तो ये क्या है, ये है बदलता हुआ पैमाना। ठीक है, तो बात पैमाने के स्तर नहीं है, पैमाने के स्तर नहीं है, तो उसमें 3 ऑप्शन तो ये थे, और चौथा ऑप्शन जो है वो क्या था, गलत था। तो आपको जो है उसका चुनाव करना था। ठीक है, तो आपसे जो है एक ऑप्शन सही देकर 3 गलत भी दे सकता है, तो वो उसका चुनाव करना होगा। ठीक है, तो ये थे एक वीडियो कहीं पर रिज रेखाएं पर, और दूसरा क्या है, पैमाने का बढ़ता हुआ प्रतिफल। आप जो है इसे एक बार रिवाइज कर लेंगे, देख लेंगे, या राइट डाउन कर लेंगे, जैसे भी है। और रिज रेखाएं तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ये पैमाने का प्रतिफल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपकी नाम जो है याद होने चाहिए। ठीक है, आपकी रेखा चित्र भी थोड़ा इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, बल्कि पर ये जो नाम है, जो इसके पैमाने के प्रतिफल है, वे आपके सब याद होने चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।